नमस्कार भाई और बहनों, एक बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आज मैं आई हूँ। जी हाँ भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर का अपडेट 25.1.5 आ गया है, जो कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी बन करके आया है, क्योंकि इस समय सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए पोषण ट्रैकर में एफआरएस करना, टीएचआर भरना बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन चुका था। आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी लेकर आया है ये वाला पोषण ट्रैकर वर्जन 25.1.5 और इस बार पोषण ट्रैकर में 2 अपडेट हुए हैं, जो कि एक अपडेट है लाभार्थी के टीएचआर एचसीएम वाले और सेक्शन में आया है, जो कि लाभार्थियों एनएसपी से संबंधित है, और दूसरा ऐप ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो भी पोषण ट्रैकर में दिक्कतें थी उसको ठीक कर दिया गया है। तो आइए प्ले स्टोर में चलेंगे और करेंगे पोषण ट्रैकर को अपडेट और देखते हैं कि लाभार्थियों का एफआरएस आसानी से हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब लाभार्थियों का एफआरएस हमें डेली चेकिंग से करना है या बेनिफिशियरी के प्रोफाइल से करना है, कैसे करना है देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्ले स्टोर में जाकर के पोषण ट्रैकर को हम अपडेट करते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर टाइप करके हम इसको कर देते हैं सर्च। ये अपडेट मांग रहा है तो अपडेट हम कर लेंगे। यहाँ से ये बुफरिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अपडेट हो जाता है। हम इसको ओपन करने से पहले देखते हैं कि क्या नया अपडेट आया। पोषण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे, एरो का निशान आप देख पा रहे हैं, इस एरो को क्लिक करेंगे। पोषण ट्रैकर में क्या न्यू आया हुआ है, 25.1.5 का वर्जन है और 6 जनवरी को ये अपडेट आया हुआ है भाई और बहनों। 2 अपडेट आए हुए हैं इस बार। पहला अपडेट है सर्च फॉर बेनिफिशियरी इन एसएनपी, लाभार्थियों के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से संबंधित है ये, और दूसरा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन। पोषण ट्रैकर में जो भी बग था उसे ठीक कर दिया गया है। तो आप लोगों ने भी अगर पोषण ट्रैकर को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए भाई और बहनों। अब यहाँ से हम पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। डायरेक्टली पोषण ट्रैकर को ओपन कर लिया है, इसे लॉगिन कर लीजिए। जैसे भी आप लॉगिन करते हैं, अपना एमपिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और पोषण ट्रैकर को लॉगिन कर लीजिए। और आइए आपको दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वर्जन 25.1.5, मतलब पोषण ट्रैकर को हमने अपडेट कर लिया था। ये बुफरिंग कर रहा है। अब हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग में और देखते हैं कि एसपी से संबंधित क्या अपडेट आया हुआ है, जो कि टीएचआर और एचसीएम में आया है। तो टीएचआर और एचसीएम को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लाभार्थियों के सेक्शन में ही आया है भाई और बहनों। तो किसी भी लाभार्थी में, गर्भवती में, धात्री में, बच्चे में, तो यहाँ पर सर्च का ये वाला नया ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर किसी भी लाभार्थी को आप सर्च करना चाहते हैं, उनका यहाँ पर नाम लिख दीजिए तो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। देखिए हमने वंदना, अभी वंदना पूरा लिखा भी नहीं कि वंदना आ गई। इसी तरह से आइए चिल्ड्रन में आपको दिखा देते हैं। चिल्ड्रन में ज्यादा संख्या होती है तो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। ये सर्च के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम किसी भी बच्चे का, जिसका भी आपको टीएचआर देना है या जिसका सर्च करना है, उसके नाम को यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देवांशी हमें सर्च करना है। देखिए देवांशी DE ही लिखा था कि देवांशी यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से हम अक्ष को सर्च करते हैं। किसी भी बच्चे को आप सर्च करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। उस नाम के जितने भी बच्चे, जितने भी लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर में फीड होंगे, अक्ष को हमने सर्च किया तो ए नाम से जितने भी बच्चे थे सबका आ गया। इसी तरह से बी नाम से जिसको सर्च करेंगे, बी नाम से भी बच्चों का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सर्च कर लेना है। और ऐप ऑप्टिमाइजेशन का मैंने आप लोगों को बताया ही, जो भी पोषण ट्रैकर में कमियां होती हैं या पोषण ट्रैकर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन से उसे ठीक कर दिया गया होता है। तो आइए अब हम बड़ी समस्या जो हमारी थी टीएचआर करते समय एफआरएस करने की, वो करके देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फोटो भी शो करने लगा है। फोटो नहीं शो कर रहा था अभी तक, अब फोटो शो कर रहा है। और डेली ट्रैकिंग से आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर टीएचआर दे रही हूँ। अब टीएचआर वितरण में बहुत ही आसानी से बहनों यहाँ पर टीएचआर वितरण हो जा रहा है।
एक बार लाभार्थी को मैंने खड़ा किया और लाभार्थी की फोटो आप देखिए फेस ऑथेंटिकेशन लिख के आया, लेकिन ये फिर पुनः बैक हो गया। तो आपको लाभार्थी के पास से मोबाइल नहीं हटाना है। देखिए दोबारा ये ले लिया है। इसी तरह से एक बार नहीं 2 बारी, एक बार ये फेल करता है और दूसरी बार तुरंत करने पर ले रहा है, एफआरएस हो जा रहा है। अभी मैं आपको दूसरे लाभार्थी का करके दिखाती हूँ और लाभार्थी का फेस भी दिखने लगा है। फेस नहीं दिख रहा था बहनों, 25 डेज लिख देना है, पैकेट की संख्या नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ से हम लाभार्थी को दीवार के सामने खड़ा करेंगे और ध्यान रखना है कि दीवार पीछे की एकदम प्लेन हो, कुछ भी लिखा पढ़ा पीछे ना हो, लाभार्थी अकेले हो और लाभार्थी की केवल फेस की ही फोटो लेनी है। सर के ऊपर भी ज्यादा स्पेस ना छूटने पाए और ना गले के नीचे स्पेस छूटने पाए। मतलब लाभार्थी का केवल चेहरा ही आपके कैमरे में आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर लाभार्थी का, देखिए ये लाभार्थी का शकल दिख रहा है यहाँ पर, नहीं तो ये अजीब खोपड़ी टाइप की दिखती थी, अब लाभार्थी का फेस दिखने लगा है। तो अब आप बहुत ही आसानी से डेली ट्रैकिंग में जा करके लाभार्थियों का एफआरएस कर सकते हैं भाई और बहनों। और इस समय एफआरएस बहुत ही तेजी से हो रहा है। पोषण ट्रैकर को अपने अपडेट कीजिए 25.1.5 का वर्जन, और जितना जल्दी हो सके सभी लाभार्थियों को बुला करके आप इनका एफआरएस कर लीजिए, जिससे कि आप टीएचआर का वितरण आसानी से कर पाए। क्योंकि बहनों दिसंबर माह में बहुत सारी बहनों का टीएचआर 100% कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ा था। बार बार स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, बार बार उनको निर्देश दिए जा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके टीएचआर कीजिए। टीएचआर बिना एफआरएस के देंगी तो आपके मानदेय से पैसे काटे जाएंगे। टीएचआर करने में लापरवाही बरती जा रही है। तरह तरह की समस्याएं विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लादे जा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। पोषण ट्रैकर एकदम सही से काम ही नहीं कर रहा था। हमारी आंगनबाड़ी बहनें बहुत परेशान हो चुकी थी और टीएचआर नहीं ले रहा था। और बहनों आप देख पा रहे हैं कि मैं कितनी ही आसानी से यहाँ पर टीएचआर का वितरण कर रही हूँ। एफआरएस एक बार में हो जा रहा है। तो ध्यान रखिए जितना जल्दी हो सके, जो लाभार्थी आपको लग रहा है कि जिन लाभार्थियों का उस समय नहीं हो पा रहा है, उनका 10-20 सेकेंड की वीडियो आप बना लीजिए और शाम के टाइम कीजिए बहनों उस वीडियो से, और उस वीडियो को दूसरे फोन में रखिए, परिवार के किसी भी सदस्य के फोन में उसको डाल दीजिए और शाम के टाइम 8 बजे 8:30 बजे आप एफआरएस कीजिए उस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही आसानी से एफआरएस हो जा रहा है, इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। अगर गर्भवती धात्री का एफआरएस करने में दिक्कत आ रही है तो उनका नॉमिनी जोड़ करके आप लोग एफआरएस कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ बहनों, अगर एफआरएस करने में, टीएचआर करने में या पोषण ट्रैकर में किसी भी गतिविधि की एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए। उसके विषय में आप लोगों को जरूर बताने का पूरा प्रयास करूंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।